हे गाइस, दिस इज नंद किशोर और आप देख रहे हो टेकी रन। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एप्पल वॉच सीरीज 7। ये है एप्पल वॉच सीरीज 7 GPS विद सेल्यूलर मॉडल। तो चलो शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। बॉक्स के ऊपर आपको एप्पल का लोगो और वॉच ऐसा एम्बॉस किया हुआ दिखेगा। बॉक्स के बैक साइड में आपको वॉच का इंफॉर्मेशन और उसकी प्राइसिंग डिटेल्स मिलेगी। ये वॉच जो है 45mm ग्रीन एल्यूमिनियम केस वाला है। इसके साथ मुझे सिलिकॉन क्लोवर स्पोर्ट बैंड मिला है। इसकी जो प्राइस है 53,900 है। इस वॉच के साथ मुझे कुछ कैशबैक ऑफर मिला है, डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलो इस तरह से हम लोग बॉक्स को खोलते हैं। काफ़ी अलग ही एक्सपीरियंस होता है इसकी अनबॉक्सिंग करने का। बॉक्स खोलते ही हमें दिखेंगे इस तरह के दो बॉक्सेस। एक बॉक्स में आपको कैप्सूल दिखेगा, मतलब डायल जो है, और एक में आपको स्ट्रैप्स। तो चलो इसको रखते हैं बाजू में। और सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे इस कैप्सूल बॉक्स को, या फिर जिसमें हमारा जो मेन वॉच का डायल है उसको भी हम लोग ओपन करते हैं। इस तरह से आपको पुल टैब दिखेंगे। हमें इन पुल टैब को खींचना है। पहले इसमें प्लास्टिक काइंड ऑफ मटेरियल की तरह आता था, लेकिन अब एप्पल जो एनवायरनमेंट के बारे में बहुत सोच रहा है, इसलिए अभी ये पेपर पुल टैब ही है। तो इस तरह से हमने पुल टैब को निकाला। बॉक्स के दूसरे बाजू में भी एक पुल टैब है, उसको हम लोग खींचते हैं। अब ओपन करते हैं स्ट्रैप वाले बॉक्स को। स्ट्रैप वाले बॉक्स पे भी हमें एक इस तरह का पुल टैब दिखेगा, उसको हम लोग अभी खींचते हैं। तो ये स्ट्रैप वाले बॉक्स के अंदर हमें और एक छोटा सा बॉक्स मिला, उसके साथ ही कुछ पेपर मिला हुआ है, इंस्ट्रक्शन है इसके ऊपर। इसको इस तरह से हम लोग खोलेंगे ये बॉक्स को। इसके अंदर हमें दो बेल्ट्स मिलेंगे, स्मॉल मीडियम और मीडियम लार्ज। तो ये बेल्ट्स है, इसको हम लोग निकालते हैं इस तरह से। ये काफ़ी अच्छा सिलिकॉन और सॉफ्ट मटेरियल का बेल्ट है। आप देख सकते हो यहाँ पर कितना ये सॉफ्ट है। ये जो है सिलिकॉन का बेल्ट है, और यहाँ पे जो हुक है ये स्टेनलेस स्टील का है। कैप्सूल का बॉक्स कुछ इस तरह से दिखता है। उसके लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा ये कैप्सूल या फिर जो हमारा डायल है। बॉक्स के अंदर हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन दिखते हैं। बॉक्स के अंदर हमें ये चार्जर मिलता है। इस बार एप्पल ने कुछ अलग टाइप का चार्जर दिया है, तो इसको हम लोग खोल के देखते हैं। एप्पल का ये अभी नया चार्जर जो है टाइप सी चार्जर है, और ये पहले वाला जैसे रेगुलर चार्जर आते थे उसकी तरह तो नहीं दिख रहा है ये। हम इसको पूरा खोलते हैं अभी। थोड़ा अलग चार्जर इस बार। ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये एल्यूमिनियम फिनिश है। तो इस तरह से हमें जस्ट इस वॉच को बाहर की तरफ खींचना है, या फिर यहाँ से पुश करना है, तो हमारा जो मेन वॉच है वो बाहर आ जाएगा इस तरह से। वैसे ये पेपर है, और इसके बैक साइड में आपको लिखा हुआ दिखेगा 45mm। और ये वॉच है हमारा। बेल्ट लगाने का तरीका काफ़ी आसान है, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। ये बेल्ट जो है हमारा इस तरह से जस्ट हमें इसको यहाँ पे अंदर की साइड में इसको पुश करना है। ये हमारा बेल्ट फिट हो गया। सेम थिंग यहाँ पर हम लोग करेंगे अभी। तो ये हमारा बेल्ट लगा के रेडी हो गया वॉच। एप्पल का ये लेटेस्ट ग्रीन कलर का वॉच है। इसका स्ट्रैप जो है सिलिकॉन ग्रीन कलर में है, और इसकी बॉडी जो है ये भी ग्रीन कलर में, लेकिन ये ग्रीन कलर थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा डार्क है। तो इसके साथ हम लोग मल्टीपल स्ट्रैप्स ट्राई कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन। मैं मेरे iPhone 12 Pro Max के साथ इसको अभी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से मैं पावर ऑन कर रहा हूँ वॉच को। तो ये वॉच जो है हमारी अभी पावर ऑन हो रही है। ये वॉच हमारी पावर ऑन हो चुकी है। अभी हमें इसे फ़ोन के नज़दीक लेके जाना है। तो इस तरह से मैं इसको फ़ोन के नज़दीक मेरा फ़ोन अनलॉक करता हूँ, और इस तरह से मुझे फ़ोन के नज़दीक लेके जाना है। तो इस तरह से इसने पॉपअप किया है। अब इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं। मुझे यहाँ पे सारा कॉन्फ़िगरेशन जो है फ़ोन के थ्रू ही होगा, तो इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी। तो इस तरह से आएगा ये सेटअप फॉर माई सेल्फ या फिर फैमिली सेटअप फॉर माई सेल्फ कर रहा हूँ। और इसका कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका भी काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम है। जस्ट इस तरह से हमें इसको स्कैन करना है। तो ये अभी वॉच जो है सेटअप हो रहा है। यहाँ पे मैं इसको इस तरह से रख रहा हूँ, आप देख सकते हो वॉच सेटअप हो रहा है। वॉच के ऊपर लिख के आ रहा है 45mm एल्यूमिनियम केस डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। तो यहाँ पे फ़ोन पे मुझे मैसेज आया है कि योर एप्पल वॉच हैज़ पेड। अब मुझे सेटअप एप्पल वॉच के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू करना है। तो मैं अभी इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे क्लिक करके। तो ये पूछा लेफ़्ट में या राइट में पहना है, तो मैं लेफ़्ट में यूजुअली वॉच पहनता हूँ, तो लेफ़्ट करूँगा मैं इसको। तो ये इस तरह का मैसेज आया है, हमें एग्री करके आगे कंटिन्यू करना है इसको। यहाँ पे iTunes का पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है, iTunes स्टोर का। हम लोग एप्पल वॉच के थ्रू म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हैं। तो अभी एक क्रेडेंशियल को वेरीफाई कर रहा है। ये वर्कआउट रूट ट्रैकिंग जो है आपके लोकेशन को ट्रैक करेगा, बाहर का जो आउटडोर वेदर है उसकी इन्फॉर्मेशन को भी ट्रैक करेगा। तो इसको हम लोग अभी एनेबल कर देते हैं।
यहाँ पे शेड सेटिंग है, इसको ओके करते हैं हम लोग। फिलहाल के लिए मैं सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग यूज़ कर रहा हूँ और इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरे मोबाइल में MDM प्रोफाइल कॉन्फ़िगर है, इसलिए मुझे ये फोर्सफुली पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा हूँ, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ पासवर्ड डाल के। ये गोल्स वगैरह हम लोग बाद में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सब। ये ब्लड ऑक्सीजन मीटर हमें इनेबल करना है कि नहीं पूछ रहा है, या फिर ये पूछ रहा है बाद में सेटअप कर सकते हैं, तो इसको मैं सेटअप लेटर कर देता हूँ। अभी इसको मैं अपडेट के लिए रख देता हूँ, तो अपडेट होने के बाद हम लोग वापस से मिलते हैं। ये सारी नोटिफिकेशंस के बारे में पूछ रहा है, लोग सब कुछ कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर सेटअप मोबाइल डेटा, इसको हम लोग बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको नॉट नाउ करता हूँ। इसका मतलब हम लोग इसका ई सिम का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा, तो अभी इसके लिए फिर मैं नॉट नाउ कर देता हूँ। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखना है कि नहीं पूछ रहा है। इसमें सारे एप्लीकेशन तो मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, इसलिए मैं चूज़ ऑल लेटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट जो ग्रिड व्यू है उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी ये वॉच जो है हमारे फ़ोन के साथ सिंक हो रहा है। ये रिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वैसे हमारा वॉच रेडी हो जाएगा। सो फाइनली वॉच इज़ रेडी। हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको अभी। अब जानते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। वॉच के राइट साइड में आपको डिजिटल क्राउन, बीच में आपको ये माइक्रोफोन और उसके नीचे आपको ये वेकअप की दिखेगी, जिसको हम लोग लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ऑन ऑफ कर सकते हैं। वॉच के लेफ्ट साइड में हमें ये स्पीकर दिखेगा। सीरीज 6 में यहाँ पे ड्यूअल ग्रिल थे, तो यहाँ पे ये सिंगल ग्रिल है, और यहीं से जब हमारे वॉच में पानी जाता है तो पानी यहाँ से हम लोग बाहर निकालते हैं। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। ये कंपेयर टू अर्लियर जो वॉचेस है उससे काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है। ये जो है OLED रेटिना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, और ये 45 mm का है। इंडोर में इसका डिस्प्ले जो है 70% ब्राइटर है कंपेयर टू अर्लियर वॉचेस। वॉच के नीचे की साइड में आपको ये सेंसर और ये सिरेमिक शील्ड का ग्लास दिखेगा, और उसके ऊपर इसकी डिटेल्स भी लिखी हुई है 45 mm। ये आता है वाटर रेजिस्टेंट WR50 के साथ। इस वॉच में आपको काफ़ी लेटेस्ट फेसेस दिखेंगे, उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको वेदर या फिर एक्टिविटी गोल्स, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके वॉच फेस पे दिखेंगी। एप्पल की ऐड में आपने ये काउंटर वाला फेस देखा ही होगा, इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। इस वॉच में आपको काफ़ी सारे यूज़फुल एप्लीकेशन दिखेंगे, और वैसे आपको अगर कोई और एडिशनल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो भी आप कर सकते हो। ये वॉच जो आता है 32 GB स्टोरेज के साथ आता है, तो इसके अंदर हम लोग काफ़ी सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। 32 GB स्टोरेज इज़ अ वेरी सफिशिएंट फॉर वॉच। इसके अंदर जो मेन फीचर जो मुझे हमेशा अच्छा लगता है, ये जो रिंग है ये काफ़ी मोटिवेट करती है आपकी एक्टिविटी ट्रैक करने के लिए, काफ़ी रिमाइंडर्स भेजता है कि आपको ये गोल जो है कंप्लीट करना है। ये एक अच्छा फीचर लगा मुझे इसके अंदर। वैसे इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर है, जो हम लोग का रेगुलर ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर होता है, ये एक फ़ीचर इसके अंदर है। वैसे ECG वाला भी फीचर है, हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी है। जो पहले वाले फीचर है वो एप्पल ने अच्छी तरह से कंटिन्यू किए हुए हैं। ECG मैंने अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं किया है। ये है ऑलवेज ऑन अल्टीमीटर, ये काफ़ी हेल्पफुल टूल होता है जब हम लोग आउटडोर एक्टिविटी के लिए जाते हैं। डिस्प्ले बड़ा होने की वजह से कैलकुलेटर की कीज जो है काफ़ी ईजिली एक्सेस कर पा रहे हैं। इस वॉच में मुझे और एक फीचर अच्छा लगा, असिस्टिव टच जो है उसके थ्रू हम लोग इनेबल कर सकते हैं, वो है हैंड जेस्चर। हम लोग वॉच को बिना छुए काफ़ी सारी चीज़ें जो है वॉच की हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटल क्राउन को हम लोग अप या डाउन जो है जेस्चर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे एक नए वीडियो में।